जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम 18 सर्गः। श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी का कठोरता पूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृत्तांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। प्रेमी जनों, इन पावन प्रसंग को ध्यान से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। सददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। स पितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। भक्तजनों, महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने माता कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुले क्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं। तत्पूर्वं नरपतेः दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामोऽपि भयमापन्नः पदास्पृष्ट्वेव पन्नगम्। भक्तजनों, उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। प्रेमी जनों, राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। इंद्रियैरप्रहृष्टैस्तं शोकसन्तापकर्षितं निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसं
ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षोभ्यन्तम् इव सागरम् उपप्लुतम् इवादित्यम् उक्तानृतमृषिं यथा। प्रेमी जनों, राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंग मालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। अचिन्त्य कल्पं नृपतेः तं शोकम् उपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किं स्विदद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दति। भक्तजनों, राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। भक्तजनों, पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते सदीन इव शोकार्तो विषण्णवदनद्युतिः कैकेयीम् अभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। भक्तजनों, राम जी सोच रहे हैं, और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, और आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, कच्चिन्मयानापराधम् अज्ञानाद्येन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय अप्रसन्नमनः किं नु सदा मां प्रतिवत्सलः विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रतिभाषते। भक्तजनों, राम जी कैकेयी को प्रणाम करके पूछने लगे, माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं? तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो रहा है? देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं हैं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते संतापो वा भृतापो वा दुर्लभं हि सदा सुखं कच्चिन्न किंचित् भरते कुमारे प्रियदर्शने
शत्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातृणां वा ममाशुभम्। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ। अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तम् अपि नेच्छेयम् जीवितुं कुपिते नृपे। यतो मूलं नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः कथं तस्मिन् न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। भक्तजनों, राम जी पूछ रहे हैं माँ कैकेयी से, महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूँगा। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव अर्थात जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कच्चित्ते परुषं किंचित अभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्यारोषेण येनास्य लुलितं मनः। एतदा चक्ष्व मे देवी तत्त्वेन परिपृच्छतः किन्निमित्तम् अपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। भक्तजनों, राम जी कैकेयी माँ से कह रहे हैं, कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कर डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार संताप है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा दृष्टमात्महितं वचः। न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते। भक्तजनों, महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। राम, महाराज कुपित नहीं हैं और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। प्रियं त्वाम प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा माम् अभिपूज्य च सपश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। प्रेमी जनों, कैकेयी आगे कह रही है, तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए।
भक्तजनों कैकेयी कह रही है, इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। अतिसृज्य ददानीति वरम मम विशाम्पतिः स निरर्थं गत जले सेतुं बन्धितुमिच्छति धर्ममूलम् इदं राम विदितं च सताम् अपि तत्सत्यं न त्यजेत् राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा। प्रेमी जनों, कैकेयी कह रही है, ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने के निरर्थक चेष्टा करते हैं। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठें। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वाम् आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते ततोऽहम् अभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति। प्रेमी जनों, कैकेयी आगे कह रही है, राम, यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूंगी। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोल कर बता दूंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामः तां देवीं नृपसन्निधौ। अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनात् राज्ञः पतेयम् अपि पावके। भक्तजनों, कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ। भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयम् अपि चार्णवे। नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकाङ्क्षितं। करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। देवी कैकेयी, मैं महाराज के कहने से तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है
वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। तमार्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणं पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदं शृणु। प्रेमी जनों, वह कुटिल कैकेयी कह रही है, राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। प्रेमी जनों, कैकेयी आगे कहती है, नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च भरतश्चाभिषिच्येत यदेतत् अभिषेचनं त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव। भक्तजनों, कैकेयी कह रही है, तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः अभिषेकम् इदं त्वत्या जटाचिरधरो भव। भरतः कोसलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमां नानारत्नसमाकीर्णां सवाजीरथसंकुलाम्। भक्तजनों, वह क्रूर कैकेयी कह रही है, तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी
और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है। भरत शासन करें। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकैः संक्लिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्। प्रेमी जनों, कह रही है कैकेयी, बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामः प्रविवेश शोकम्। प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्र व्यसनाभितप्तः। भक्तजनों, क्रूर कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में तनिक भी शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकांडे 18 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला विराजमान सरकार श्री अयोध्यानाथ आप सबकी सदा सर्वदा रक्षा करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम